Hey guys, hi. This is Abhishek. Welcome to another amazing video. Anti, hey guys, Anti, hi. This is Anti Abhishek, and you're not welcome to a non-amazing video. Hey bhai. Hold on. What's this? Iya bhai, iya. Bhai, no, hold on. क्या चल रहा है ये? Who are you? I told you this is Anti Abhishek. Oh, my antimatter. Okay, so let's divide this video to matter and antimatter because that's all this video is all about, isn't it? What's it? No, matlab yes, yeah. That's all right. That's your nature. It's all right. Okay. Something which we need to understand. What is matter? I think every one of us know that भाई matter एक ऐसी चीज है जो atoms से बनी हुई है. Everything in the entire universe is made up of atoms, isn't it? So what is an atom? An atom made up of, is made up of your protons, neutrons and electrons revolving around them. But जैसे हर चीज का ऑपोजिट होता है, मान लो जैसे सच का झूठ होता है, लाइट का डार्क होता है, वैसे ही मैटर का एंटी मैटर होता है. The opposite of matter. Thanks. So an antimatter, as he said, is absolutely equal to a matter. It's same as everything. Same object, same chair, same car, same bike, same muscles, each and everything. There is no difference at all. The only fundamental difference between a matter and an antimatter would be the charges, the fundamental charges present on it. For example, जैसे आप लोग सब लोग जानते हो कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होती है. एंटीमैटर के केस में प्रोटॉन विल बिकम एंटी प्रोटॉन और उसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा. वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एंटीमैटर के केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसे हम पॉजिट्रॉन कहेंगे. दैट्स द ओनली फंडामेंटल डिफरेंस. लेकिन मासेस ऑफ मैटर एंड एंटीमैटर रिमेन्स द सेम, यानी कि प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास एकदम सेम होता है. मेरा और इस इंसान का मास सेम है, sadly, but है. तो the only difference being कि he is negative and I am positive, or the other way around, but that's how it is. तू मुझसे ज्यादा भारी है और तू ही नेगेटिव है, ठीक है? Anyhow, आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे फेमस इक्वेशन यानी कि E is equal to mc स्क्वायर के बारे में सुना ही होगा, जहां पे E एनर्जी होती है, m मास होता है और c स्पीड ऑफ लाइट होती है, which has a power of 3 into 10 per 8. That's the value of c. लेकिन इस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि कहा जाता है जो हमारा हाइपोथेसिस है ना बिग बैंग वाला, जिसके थ्रू यूनिवर्स क्रिएट हुई थी. बिग बैंग थ्योरी सबने सुना होगा, है ना? वो सीरियल नहीं, हमारी द एक्चुअल हाइपोथेसिस. तो कहा जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था तो इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज हुई थी कि वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई. E is equal to mc स्क्वायर यही तो कहता है that energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. तो कहा यह गया कि जब एक्सप्लोजन हुआ था वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इक्वल अमाउंट्स ऑफ मैटर एंड इक्वल अमाउंट्स ऑफ एंटी मैटर. समझ रहे हो बात को? यानी कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर प्लस एंटी मैटर. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम मैटर और एंटी मैटर कंबाइन करेंगे तो एनर्जी बन सकती है. सर इसी बात पे हाई फाई हो जाए. रुक जा भाई, रुक जा. अगर एनर्जी मैटर और एंटी मैटर कंबाइन हो सकती है, यानी कि अगर मैटर और एंटी मैटर टच कर ले तो कंबाइन हो जाए तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है. धमाका करना है क्या यहाँ पे? हाँ, एक्चुअली ये होता भी है. जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी निकलती है, इट्स टोटल एनिहिलेशन. सो इट्स नॉट गुड आइडिया टू कंबाइन मैटर एंड एंटी मैटर एट ऑल. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा E is equal to mc स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, इसके थ्रू हम जो एनर्जी निकलने वाली है उसको पता भी कर सकते हैं. कैसे समझते हैं इस बात को? E is equal to mc स्क्वायर में E एनर्जी है जो हमें पता करनी है. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लो कि 1 kg हुई और स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू पता ही है 3 into 10 per 8 मीटर्स पर सेकेंड. तो c का स्क्वायर हो जाएगा 9 into 10 per 16 मीटर्स पर सेकेंड. समझ रहे हो? तो E is equal to mc स्क्वायर में अगर हमने m 1 kg कंसिडर किया है और c की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 9 into 10 per 16 मीटर्स पर सेकेंड है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल अगेन गेट 9 into 10 per 16 जूल्स ऑफ एनर्जी. कैन यू अंडरस्टैंड? 9 के बाद 16 जीरोस, 1 2 3 4 16 जीरोस, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी अगर हमने 1 kg मैटर और एंटी मैटर को कंबाइन कर लिया. हाफ kg मैटर हाफ kg एंटी मैटर कंबाइन होने के बाद इतनी एनर्जी निकलने वाली है. तो ये गलती कभी भी नहीं करेंगे कि मैटर और एंटी मैटर को हम कंबाइन करेंगे. ऐसे दूर रहे. ठीक है, जा रहा हूं. नाउ द क्वेश्चन कमिंग इनटू योर माइंड वुड बी, सर डज एंटीमैटर रियली एग्जिस्ट? और करता भी है तो कहां करता है? सो द आंसर इज प्रीटी सिंपल, यस इट डज. हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज भाई साहब हमने लैब के अंदर क्रिएट किया है एंटीमैटर को. हाँ,
Fermilab or Large Hadron Collider facility at CERN have been developing and creating and observing, and what to say, entertaining all the experiments related to antimatter from past several years. Fermilab तो पिछले 30 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है. तो अभी आपके और हमने तो मेरे ख्याल से एंटी हाइड्रोजन और एंटी हीलियम भी बनाया हुआ है. Yes, we have done that. So we have done lots of experiments on this already, and it's proven that antimatter do really exist. ना आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि सर तो फिर इतनी एनर्जी जनरेट कर ली हमने कि मतलब हमने इसे सेफली रखा हुआ है कि नहीं, वरना पता नहीं भाई दुनिया कब खत्म हो जाए. चिंता करने की बात नहीं है बेटा, क्योंकि पिछले 30 साल में जितनी भी हमने एंटी मैटर क्रिएट की है उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी जस्ट इक्वल टू हीटिंग अप ए कप ऑफ टी. इतनी एनर्जी रिलीज करने वाले एंटी मैटर हम बना पाए. अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर तो फिर अगर एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है हमारे इस यूनिवर्स में तो फिर वो कहाँ है, हमें दिखता क्यों नहीं है? जवाब बहुत सिंपल है कि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है. अब तक हम इस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे कि भाई एंटी मैटर है तो है कहाँ. बहुत सारे हाइपोथेसिस है. एक हाइपोथेसिस ये कहता है कि हम एंटी मैटर को देख नहीं सकते हैं, बट जहां पे हम खड़े वहीं आसपास या तो हमारे अंदर ही एंटी मैटर आर पार हो रहा हो. बट अगेन वही बात आती है, अगर मैटर एंटी मैटर कंबाइन हो जाते हैं तो एनिहिलेशन होता है, वो क्यों नहीं हो रहा फिर? और एक हाइपोथेसिस ये भी है कि एंटी मैटर का अपना यूनिवर्स होगा. जैसे हमारा अपना यूनिवर्स है वैसे एंटी मैटर का अपना यूनिवर्स होगा, और वहां पे खड़े होकर भी मेरे नाम का, अभिषेक नाम का एंटी अभिषेक सेशन ले रहा होगा. यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग. आप लोग यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हो मोबाइल फोन पे या तो कंप्यूटर पे, तो एंटी मैटर आपका ही दूसरे यूनिवर्स में बैठ के वीडियो देख रहा होगा एंटी अभिषेक का. कुड हैव एनीथिंग कुड बी डन. व्हाट डू यू थिंक? Do let us know in the comment section. If in case you enjoyed that video, make sure that you hit the like button, subscribe to the channel if in case you are new, and press the bell icon to get all the notifications up ahead. And make sure that you share this video as well. So I'll see you guys the next time, and do let us know what you guys think in the comment section. Until then, this is Abhishek. नहीं आ रहा? ठीक. Anti Abhishek signing off for today. Enjoy your life. Peace. रुकना, जान सुन एक हाई फाइव तो दे एक बार.